आई डोंट नो, प्लीज टेल मी कि क्या आप लोग भी उसी एरा से आते हो जिस एरा से मैं आता हूँ। तो उस एरा में स्मॉश नाम के यूट्यूबर्स हुआ करते थे, अब भी हैं आई गेस, लेकिन उस टाइम पर अलग ही क्रेज था। मेरा फेवरेट गाना उस टाइम पे ये था, Here's the thing about saying fire truck, it starts with F and it ends with UCK. Yeah, no wonder why it was my favorite. तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, टोनी खान के लिए बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, बिकॉज टोनी खान फाइनली कैन डिफीट WWE रॉ। फाइनली WWE का रॉ का जो अभी रिसेंट वाला एपिसोड था, द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ 2023, जिसमें कंपाइलेशन थे ऑफ द बेस्ट मैचेस फ्रॉम दिस 2023, उसकी जो व्यूअरशिप आई है वो सबसे कम आई है। इनफैक्ट रॉ की हिस्ट्री में सबसे कम व्यूअरशिप देखने को मिली है, और आपको भी पता है रीजन क्यों है, क्योंकि आधों को पता था कि ये कंपाइलेशन होने वाला है, तो आधों ने वैसे ही ट्यून नहीं किया, और जिनको पता भी चल गई होगी उन्होंने देख के हटा दिया। उन्होंने कहा भाई यार तो बकवास है, और ऊपर से छुट्टियों का माहौल चल रहा है, तो वैसे ही उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब इतनी कम व्यूअरशिप जो कि आई थिंक 6 लाख के आसपास आई है, इसको तो बीट कर सकती है ना ऑल एलीट रेसलिंग। भाई इमेजिन करो अगर ये भी बीट नहीं हुई तो भाई मैं रो दूंगा सही में। इतना अच्छा तो मिला है मौका तुम्हें, तुम इसमें भी अगर हक दिए तो फिर कैसा लगेगा। एनीवेज ऑल एलीट रेसलिंग के लिए और बुरा लगा, बिकॉज यार बहुत अच्छा हो सकता था ऑल एलीट रेसलिंग के लिए। ऑल एलीट रेसलिंग के सेवियर बन सकती थी ये लौंडिया, लेकिन नहीं, जलीना वेगा ने WWE को मल्टी ईयर साइन कर लिए डील। जलीना वेगा की फैमिली का सही है भाई, एलिस्टर ब्लैक को बोल दिया तुम ऑल एलीट रेसलिंग में रहो, मैं WWE में रहूंगी, और दोनों अपना अच्छा उधर उधर से पैसा कमाते रहेंगे। जिसकी भी कंपनी डूब गई तो दूसरे वाला तो है ही, दूसरे वाला तो एम्प्लॉयड रहेगा ही। तो ये सबसे बेस्ट है। वो कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो, बिल्कुल वही वाला काम कर रही है जलीना वेगा। जलीना वेगा अगर आप ऑल एलीट होती ना तो आप एक चीज मिस कर रही हो, फिर आपके फैन नहीं, सॉरी, ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस देखते हैं आप क्या लिखते हो, ओह माय गॉड जलीना इज इन ऑल एलीट रेसलिंग, अब देखो क्या होने वाला है, अब तो शेक थिंग्स हो जाएंगी दुनिया में, अब तो ट्रिपल एच के पिछवाड़े में डंडा डाल। नहीं हुआ कुछ। एनीवेज उसके साथ साथ एक और फालतू की स्टोरी ले लेते हैं शॉर्ट्जी की तरफ से। शॉर्ट्जी ने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली एंड लाइक क्या है, एंड देन आई रेड द कैप्शन एंड ओके, एक लाइव इवेंट हुआ था, उसके दौरान मैच में रिंग के ऊपर शॉर्ट्जी का मेकअप छप गया है। अबे मेकअप छप गया है, पूरा चेहरा छप है, कैन यू इमेजिन। अच्छा इससे मेरे को वो वाला याद आया, कौन सा था, रेजिनल्ड एंड डैना ब्रुक का आई थिंक है ना, उनका उस टाइम पे जो सीन हुआ था 24/7 टाइटल में, उसमें रेजिनल्ड के होठों पे या फिर आई थिंक गालों पे कितना मेकअप लग गया था। तो यार इतना क्यों करते हो, क्यों करते हो? मैं पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता था, क्यों मेकअप करते हो, क्यों मेकअप करते हो? नहीं इसके आगे कुछ मत बोल चेतन, तो पागल है क्या चेतन, तो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सीएम पंक पे भी आ रहे हैं यार आप लोग, तो बड़ा थोड़ा रुक जाओ, सीएम पंक पे भी आ रहे हैं। पहले गोल्डबर्ग की बात कर लेते हैं। गोल्डबर्ग वही लौंडा लौंडा बोल रहे भाई साहब, ये 60 साल का बूढ़ा हो चुका है। खैर गोल्डबर्ग का बर्थडे आया रिसेंटली, WWE ने विश किया, और उसी दिन क्या, उसी कुछ घंटे पहले गोल्डबर्ग का वो इंटरव्यू आता है जिसमें गोल्डबर्ग ने बोला कि विंस मैकमैन इज अ पीस ऑफ शिट ब्रो, ही यूज्ड दैट वर्ड पीस ऑफ शिट, और उन्होंने कहा कि उसने मेरे को कभी भी रिटायरमेंट मैच नहीं दिया। मेरा पहला रिएक्शन पता है यही था कि भाई विंस मैकमैन को लगा होगा कि जिस तरीके से गोल्डबर्ग लड़ रहा है, ये बंदा एक ना एक दिन अपने आप खुद ही ऑन द स्पॉट रिटायरमेंट मैच दे ही देगा, क्योंकि जिस तरीके से लड़ता था ये अपने आप को ऐसा इंजर्ड कर लेता कि भैया इसको रिटायरमेंट मैच लेना ही पड़ता। लेकिन विंस मैकमैन को दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट मैच दे देता तो एटलीस्ट बाकी लोगों की जान बच जाती है, एटलीस्ट अंडरटेकर को स्ट्रोमा से ना गुजरना पड़ता, अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग जैसी चीज़ें। क्योंकि भाई किसी ने सही कहा था 2016 का जो वो रन था ना ब्रॉक लेसनर के साथ, वहीं पर गोल्डबर्ग को रिटायर हो जाना चाहिए था। रेसलमेनिया 33 वाज द परफेक्ट टाइम। गोल्डबर्ग ने पहले तो आके बदला लिया, देन ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को हरा दिया, दैट वाज परफेक्ट, और वहां पर गोल्डबर्ग का करियर एंड हो सकता था, बट ना 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 ना। तो इस मामले पे तो मैं गोल्डबर्ग से अग्री करना चाहूंगा कि हाँ यार रिटायरमेंट मैच तो मिलना चाहिए था, बट इन विंसेस डिफेंस पागल हो गया, वो घंटा ही करेगा ऐसा। उसे जब पता है जब तक सऊदी अरेबिया की डील है, जब तक प्रिंस को तुम जैसे लोग पसंद है वो तुम्हें यूज करेगा, तो वो नहीं देने वाला था ना। अच्छा ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस तो आधे में ही खुश हो गए जैसे उन्होंने पढ़ा ना विंस मैकमैन इज अ पीस ऑफ शिट, दे वर लाइक यस यस ही इज राइट ही इज अ पीस ऑफ शिट, रीजन आई डोंट गिव अ शिट बट ही इज अ पीस ऑफ शिट। वो इतने में ही खुश थे। अब पढ़ते सीएम पंक की तरफ, द टॉप स्टोरी ऑफ द वीक तो मैं क्या ही कहूँगा, जो लेट हमारा ईयर रहा है, अपना लास्ट क्वार्टर जो रहा है इस साल का, वो सीएम पंक का ही रहा है। और सीएम पंक का एक जो पुराना इंटरव्यू, वो सीएम पंक का कह रहा हूँ, ब्रायन एल्वरेज और डेव मेल्जर का जो अपना शो करते हैं, उसका 2006 का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें
डेव मेल्जर और ब्रायन एल्विस इस चीज पर अग्री कर रहे हैं। ब्रायन एल्विस ये कह रहा है कि सीएम पंक इस लाइफ टाइम के अंदर कभी भी स्मैकडाउन के अंदर मेन इवेंट नहीं कर सकता, कभी भी रॉ के अंदर मेन इवेंट नहीं कर सकता। और ये वही लॉन्डे के बारे में बात कर रहे हैं जो आगे चल के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी कैप्चर करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी कैप्चर करता है। अगर इन बंदों ने रेसलमेनिया भी कहा होता तो एटलीस्ट इनकी बात 17 साल तक तो टिक जाती, क्योंकि 18वें साल में सीएम पंक अब फिर मेन इवेंट भी कर लेगा रेसलमेनिया वाला भी। तो खैर इनकी तो जो झंड हुई है और जो वायरल हो रही है वो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। अब पता तो चलेगा लोगों कि भाई क्या है ये लोग, ये इस टाइप के लोग हमेशा ही चिढ़ेंगे सीएम पंक से, बिकॉज इनको वही वाला चाहिए ना। कैसे वाले लोग होते हैं जो वर्क हॉर्स टाइप के होते हैं, इनको बस लगता है कि वर्क हॉर्स ही जिंदगी है, बस यही करते रहो, 60 मिनट के मैच लड़ते रहो, एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ दो और बन गए आप सुपरस्टार। अबे यार भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अगर तुम्हें ऐसे देखना तो आप एमेच्योर प्रो रेसलिंग देख सकते हो यार, आप प्रोफेशनल रेसलिंग मत देखो। नाउ अभी हम बात करते हैं सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो की। द टॉक ऑफ द टाउन, सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। मेरा क्या रिएक्शन था? ओ मैन, आई वाज सो हैप्पी टू सी सीएम पंक हैप्पी। सीएम पंक को खुश देखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई खुशी। पता नहीं ये कैसे हो गया है, बट मेरे को सबसे फनी स्टोरी ये लगी कि सीएम पंक अपना कच्चा भूल गया भाई साहब। सीएम पंक का गियर जो है वो अपेरेंटली उनको टाइट फिट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए वो रैंडमली कोई भी कच्चा पहन के आ गया। और कैसा बुरा लग रहा होगा। ये मेरे को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाली स्टोरी याद दिला रहा है, जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रेसलमेनिया का मैच था और उनकी जैकेट आई थिंक वो भूल गए थे क्या हो गया था, तो वो नॉर्मल टी शर्ट में आए। इमेजिन रेसलमेनिया है और आप अपने जैकेट छोड़ के टी शर्ट में आ रहे हो, एज लाइक लग रहा है कि फैन आ रहा है। और तो चलो स्टोन कोल्ड का पर्सोना था, लोगों ने कहा बैठ ठीक है यार, एटलीस्ट इस टी शर्ट में डिजाइन तो है, ये तो नहीं लिखा बस कि ऑस्टिन 316, बस इतना तो नहीं लिखा, उससे ज्यादा तो है। खैर सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो मेरे हिसाब से बेस्ट ओपोनेंट चुना उन्होंने लाइव इवेंट के लिए भी, क्योंकि भाई परफेक्ट हील, परफेक्ट फेस। ऊपर से सीएम पंक ने पहले ही इंस्टाग्राम पे बोल रखा था कि मैं इसको बजाने वाला हूँ एक दिन। ऊपर से सीएम पंक के डैड के रे मिस्टीरियो के साथ जो पंगे रहे वो अलग ही चीज है। और रिया रिप्ली एंड सीएम पंक की इंटरेक्शन देखकर भी अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है कि रॉयल रंबल के अंदर इन दोनों के बीच ऑल्टरकेशन भी होगा। ऑब्वियसली रिया रिप्ली आने वाली है, इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। रिया रिप्ली इज गोइंग टू एंटर द रॉयल रंबल। रैंडी ओटन से आरकेओ भी पड़ेगा, सीएम पंक से भी जीटीएस पड़ने वाली है, और हो सकता है कि रिया रिप्ली एक दो बंदों को उठा के पटक भी दे। इस पे भी शौक मत होना, क्योंकि अगर वो पटक नहीं रही देन उनके आने का फायदा भी नहीं है। खैर रिया रिप्ली की तरफ तो हम बाद में बढ़ेंगे। सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो में एक और क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें सीएम पंक क्लोज लाइन दे रहा होता है और डोमिनिक मिस्टीरियो उसको अच्छे से सेल नहीं कर पाया, और उसमें सीएम पंक की बेइज्जती कर रहे कि ये बंदा लिया है। अबे उल्लू की दुम, जब ऑल एलीट रेसलिंग में था तब तो तुम्हें उनका कोई वॉच दिखाई नहीं दिया जब हम वॉच दिखा रहे थे। अब जब वॉच है भी नहीं तो उसको भी जबरदस्ती वॉच करके दिखा रहे। क्लियरली दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम डोमिनिक मिस्टीरियो साइड, और उसमें सीएम पंक का तो कोई रोल भी नहीं था। बट ठीक है, अब तुम ऐसे ही खुश रहना चाहते हो तो रह लो, हमारे पास तो सीएम पंक आ गया है, टॉप मर्चेंडाइज सेलर इस समय कंपनी का, एंड ही इज हैप्पी। और उस टाइम पे पता है ये भी था कि आंखों में देखो कितना खुश लग रहा है सीएम पंक, आहा। और अब देखो सीएम पंक की आंखों में है, look in his eyes, what do you see? The happiness of seeing Tony Khan getting destroyed. Oh man, this is so good. This is such a good life for us WWE fans and this cameraman. भाई ये कैमरामैन क्या फिल्म करना चाह रहा था? ये कहाँ घुसना चाह रहा था? ना साइड नोट, ऑब्वियसली वो सीएम पंक और पोल के बीच में जो गैप है वहां से लेंस निकाल के वो ऑडियंस को शूट कर रहा है। लेकिन इस फोटो में अगर सिर्फ इस स्टैंड अलोन फोटो को देखना चाहो तो आपको पता लगेगा कि यार ये कौन से पार्ट को टारगेट किया जा रहा है। दिस इज ओके, ठीक है, जो भी है। ट्रिपल एच के शायद कुछ अलग शौक रहे होंगे। बट उससे ज़्यादा एक और चीज़ बढ़िया लगी, सर्वाइवर सीरीज़ की क्लिप आती है जिसमें माइकल कोल का, जो माइकल कोल के यहाँ पे कैमरा रखा रहता है उससे रिएक्शन आता है। फिर माइकल कोल को अपेरेंटली पता था, बिकॉज आई डोंट नो, उनके हेडफोन में कुछ तो बोल रहे होंगे कि रुक जाओ, तो माइकल कोल भी ऐसे कर रहा है, एंड देन सीएम पंक का थीम सॉन्ग बजता है और माइकल कोल की खुशी ऐसा करता है जैसे भाई साहब हैट्रिक ले लियो लगातार 2 बैक टू बैक, इतना खुश हो जाता है माइकल कोल। इट वाज अस, है ना। लेकिन माइकल कोल की अच्छी बात यह कि तुम्हें कोई ओवर रिएक्शन नहीं लिखेगा, है ना। हमारे में तो भाई लिख दिया ओवर रिएक्शन, ओ सॉरी ओवर एक्टिंग, या ओवर रिएक्शन भी नहीं, ओवर एक्टिंग क्या, हम अगर एक्टिंग कर रहे होते तब जाके ओवर एक्टिंग होती ना। मतलब सीएम पंक आया और हम ऐसे बैठे रहे, सीएम पंक आ गया, ओके
है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब किससे लड़ेगा सीएम पंक? भाई अपेरेंटली इतनी भी सैड नहीं है हमारी लाइफ, ठीक है, हम रिएक्ट कर सकते हैं। पीपल कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि हमने रिएक्ट किया द वे मैं रिएक्ट करना चाह रहा था या निकल रहा था। ऑब्वियसली जैसे रिएक्ट मेरा निकल रहा था मैंने वैसा ही किया। और लेट जस्ट से कि चलो ओवर एक्टिंग थी, ठीक है, 1% को मान भी लिया, ओवर एक्टिंग बैन तो नहीं हुई है। एज लॉन्ग एज इट इज लीगल, कौन होते तुम बोलने वाले? ठीक है भाई ओवर एक्टिंग है क्या कर लो, क्या करोगे हैं? जेल भेजोगे फॉर द ओवर एक्टिंग? इसने ओवर एक्टिंग किया, मेरा तो ऐसा रिएक्शन नहीं आया, मेरा रोमन रेंज पे तो ऐसा रिएक्शन नहीं आया। पाप भाई सबसे मस्त लूलचंद अगर आपको आदमी देखना ना, इंस्टाग्राम के कमेंट्स पे चले जाना, सारे लूलचंद वहीं पे मिलेंगे आपको, सारे के सारे। एनीवेज माइकल कॉल का रिएक्शन अमेजिंग अमेजिंग। सिर्फ वही नहीं था, बाकी सब पे रिएक्शन दिया था माइकल कॉल ने। एनीवेज सीएम पंक वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, हाँ फिल्म तो किया गया था वो स्पेशल कैमरा से, ऐसा लग रहा है कि वो टेलीकास्ट करेंगे, बट नहीं करे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। वो फर्स्ट मैच हमको रॉयल रंबल वाला ही देखना है, अल्टीमेटली वही होने वाला है फर्स्ट मैच, चाहे कुछ भी कह लो, है ना। ऐसे तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग वाला भी, बट हम उसको काउंट नहीं करने वाले। सीएम पंक रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग इन 2014 एंड ही इज कमिंग बैक इन 2024। Fuck all elite wrestling, man. Who cares? Anyways, that's it for this video. Definitely comments में आप लिख के बताना what do you think कि विंस मैकमैन सही में पीस ऑफ शिट था क्या? दे देना चाहिए था क्या रिटायरमेंट मैच? कमेंट्स में लिखकर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब।